दर फिरदौस बर गए जमियस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। ये शेर कहा गया था कश्मीर के लिए, लेकिन इन खूबसूरत वादियों में आने के बाद ये शेर कहीं ना कहीं जीवंत होने लगता है। नमस्कार, मैं स्वप्निल हूं। इंडिया रिपोर्ट की टीम इस समय जोशी मठ में मौजूद है, देवभूमि उत्तराखंड के। और जोशी मठ बद्रीनाथ विधानसभा का हिस्सा है। हम यहां पर ये देखना चाहते हैं, चूंकि यहां पे जो तापमान है वो तो काफी कम है। यहां पे तापमान औसतन 3, 4, 5, 6 डिग्री सेल्सियस रहता है। जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं, तापमान ओरिजिन से भी नीचे जाने लगता है। लेकिन यहां का सियासी तापमान क्या है? यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं काजू भंडारी, यहां पर भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है महेंद्र भट्ट। दोनों के बीच में जो सियासी घमासान है, उसका माहौल क्या है, हम ये जानने और समझने निकले हैं। और आज जोशीमठ से हम आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे। बद्रीनाथ विधानसभा में ही हमें एक युवा साथी मिले हैं, इनसे समझते हैं। दोस्त, पहले तो रोजगार पे अपनी बात रखना। युवा यहाँ का पलायन कर जाता है, समस्याएं क्या है? क्या यहाँ पे रोजगार के अवसर वाकई में नहीं है? ये देखिए, रोजगार की दृष्टि से देखें वैसे तो पूरे उत्तराखंड में ही रोजगार का एक भूचाल आया है। बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लेकिन बद्रीनाथ विधानसभा इसमें एक तरीके से और ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। सुविधाएं किसी भी तरीके से यहाँ पर मौजूदा नहीं है कि आदमी किस तरीके से यहाँ पर अपना जीवन यापन कर सके। ओली इतना बड़ा टूरिज्म के क्षेत्र में है, लेकिन पर्यटक की दृष्टि से उसमें कोई सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि आदमी उसमें अपना कोई रोजगार इसमें चला सके। चारधाम यात्रा में बद्रीनाथ यहाँ का मुख्य जो बद्रीनाथ यात्रा का जो मुख्य पड़ाव यहाँ पर है, उसमें भी सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि आदमी अपना जो है कि रोजगार की दृष्टि से यहीं पर अपना जीवन यापन कर सके। एक चीज बताओ मुझे, जब भी मैं यहाँ पे युवाओं से बात करता हूँ रोजगार को लेके, तो मुझे ये समझ में आता है कि वो या तो आर्मी में चले जाते हैं या होटल इंडस्ट्री में कहीं बाहर चले जाते हैं। गांव के गांव खाली जा रहे हैं। जोशीमठ इलाके में हम खड़े हैं, जोशीमठ इलाके में भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं आसपास में जो खाली हो चुके हैं, 75-75%। तो इस समस्या को लेकर सरकार कुछ काम कर रही है, या आप लोग सोचते हो कि यार काश ऐसा ना होता? ये देखिए, सरकारों को तो खैर अपने मुख्यमंत्री बदलने से ही अगर फुर्सत रह जाती। उत्तराखंड का अगर आप 20 साल का इतिहास देखें जो उत्तराखंड बना हुआ है, इसमें केवल मुख्यमंत्री ही बदले हैं और बाकी चीज़ें परिस्थितियां नहीं बदली है। अगर आप यहाँ के लोकल चीज़ों की बात करें, आज आप देख लीजिए कि जो ये गाँव है यहाँ पर, उनका काम सबसे ज़्यादा यहाँ होता है। दाल के मामले में जो यहाँ राजमा है, चौलाई है या फिर अन्य चीज़ें हैं, वो सबसे ज़्यादा यहीं होती है। यहाँ से बाहर के ठेकेदार आके यहाँ से बाहर ले आते हैं, लेकिन सरकार लोकल मार्केट नहीं दे पाई है, जो कि एक मेन तरीके से यहाँ पर देखा जाए। लोकल चीज़ें में है हमारी जो पौराणिक चीज़ें हैं, जिन पर हम लोग को काम करने की ज़रूरत है, जो लोग चाहते हैं कि हमें मार्केट मिले, वो चीज़ें विलुप्त होती जा रही है। क्योंकि इस ओर जो क्षेत्र, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, उन्होंने इस ओर कभी भी ध्यान देने की यहाँ पर कोशिश नहीं की। एक चीज मुझे समझाना। जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, 19 विधायक थे। उत्तराखंड बना, 70 विधायक सभाएं हो गई, 70 विधायक हुए। छोटी छोटी विधानसभाएं। तो अब तो विधायक ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा विधायक हैं। 19 विधायक पहले संभालते थे पूरे उत्तराखंड को, अब 70 संभालते हैं। उसका असर नहीं दिख रहा है क्या? देखो, विधायक जनता को नहीं, विधायक अपने को संभाल रहे हैं। विधायक खुद की पेंशन लगाने के लिए विधानसभा में पहुंच रहे हैं, ना कि जनता की समस्याओं को हल करने के लिए। जोशीमठ अभी जो इतना बड़ा एक एरिया है, आप जोशीमठ में आए हो, आप यहाँ से रोड की हालत देख लीजिए। चाहे आप जहाँ पर भी आए हो, यहाँ पर रोड की कंडीशन बहुत ही खराब है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप चले जाए, हॉस्पिटल में आज भी अगर एक डिलीवरी केस आता है, उसे यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। ये केवल एक रेफर सेंटर बन के रह गया। राजीव नवोदय विद्यालय यहाँ पर था, तो सरकार ने अभी आई, इसने वो भी बंद कर दिया। राजीव नवोदय विद्यालय यहाँ पर था, जवाहर नवोदय तो पीपल कोटी में है, इन्होंने यहाँ वाला वो भी बंद कर दिया। तो आप शिक्षा पे काम करने को तैयार नहीं हो, आप स्वास्थ्य पे काम करने को तैयार नहीं हो, आप रोजगार के काम करने के लिए तैयार नहीं हो, तो लोग जाएंगे कहाँ? ये एक तरीके से स्थितियां जो है। स्वास्थ्य को लेके बहुत सारे लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार यहाँ पे ना स्थिति आ जाती है कि ऊपर पहाड़ में किसी को अगर डिलीवरी पेन हो जाए किसी महिला को, तो नीचे आते आते उस वो एक्सपायर हो जाती है, बच्चा एक्सपायर हो जाता है, रास्ते में डिलीवरी हो जाती है। ये स्थिति कब से? ये मतलब इसको लेके कोई काम नहीं होता यहाँ पे? विधायक यहाँ पे सोचते नहीं है इसके बारे में? जी देखो, अगर ये सोचते तो आज ये स्थितियां नहीं होती है। कि अभी भी आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चले जाइए, वहां पर एक्सरे करने, अल्ट्रासाउंड करने के लिए वहां पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। इससे पहले जो अच्छा। सीएमओ सर, जो इससे पहले थे, हाँ। जो सीएमओ सर थे, वो अपनी तरफ से आते थे यहाँ, हफ्ते में 1 या 2 दिन अल्ट्रासाउंड करके चले जाते थे। अभी भी आप जोशीमठ के अंदर चले जाइए, आपको अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी इस सरकारी हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी। हमने तो इस हॉस्पिटल के अंदर ये स्थितियां तक देखी है, जब एक महिला को भालू ने अटैक कर दिया, उसे अस्पताल में लाते हैं, तो तब कहा जाता है कि जो टाँके लगाने का जो दवा है, वो आप बाहर प्राइवेट से खरीद के लाइए। तो ये बदहाल स्थिति तो ये इस स्वास्थ्य विभाग की है। अच्छा, चलते चलते एक चीज बताओ।
10 में से कितने नंबर दोगे मौजूदा विधायक को, नयन जी को? देखो, मौजूदा विधायक तो मैं समझता ही नहीं है ये कोई विधायक हैं। ये केवल सोशल मीडिया तक एक्टिव हैं। ये अपनी चीज़ें लोगों तक पहुंचाने में एक्टिव है। ये मोदी के नाम पर वोट मांगने तक एक्टिव है। 10 में से अगर आप बात करोगे तो मैं नेगेटिव में इन्हें 0 दूंगा। अच्छा। क्योंकि इनकी स्थिति जोशीमठ की जो स्थिति है, जोशीमठ में जो काम होना चाहिए था इस सरकार की में अभी मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। रविग्राम में एक स्टेडियम है जो लोगों की बहुत पहले से डिमांड रही है कि हमें स्टेडियम चाहिए। पूर्व में सरकार रही, उन्होंने उसके टोकन मनी जारी कर दी। अब ये सरकार आई, इन्होंने ये उड़ियन विभाग को ट्रांसफर कर दी, जबकि इनके दो मुख्यमंत्री, पहले निशंक जी ने, उसके बाद त्रिवेंद्र राव जी ने ये घोषणा करी कि हम स्टेडियम यहीं पर बनाएंगे और बनेगा भी। लेकिन ये उसके बावजूद उड़ियन विभाग को ये जमीन ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद जब जनता एकत्रित होती है, हल्ला करती है, आंदोलन करती है, उसके बाद तब जाकर ये जमीन जो है पिटकुल के लिए, जो खेल विभाग के लिए, तब जाके ये ट्रांसफर की जाती है। तो देखिए, जो चीज़ लोगों की प्रायोरिटी है, जो चीज़ लोगों की आवश्यकताएं हैं, ये तो हमें हमेशा दबाते रहे। नेतृत्व करने के नाम पर अभी रैनी आपदा इतनी बड़ी आपदा आई, पुल टूटे हुए हैं, जाने के अभी भी जो अगाड़ वगैरह आप चले जाओ, वहां जाने के लिए अभी भी छोटा अस्थायी पुल तक नहीं बन पाया। ये विष्णुप्रयाग वाला आप शॉर्टकट मार्ग देख लीजिए, अगर ये रोड अभी बंद हो जाएगी तो वो पैदल मार्ग का वो पुल भी अभी है नहीं। तो जब ये लोग हमारी मूलभूत सुविधाओं पर काम नहीं कर सके, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है। आप अभी इसमें जो पीजी कॉलेज यहाँ जोशीमठ में है, उस पीजी कॉलेज में ना उतने कोर्स है, और जो है भी तो उनमें लैब की फैसिलिटी नहीं है। जब ये हमारी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकते तो हमें इन्हें फिर नंबर किस हिसाब से दें, और क्या इनकी उपलब्धियां रहेंगी। एक चीज मुझे ये भी बताना दोस्त, क्योंकि तुमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करी हैं यहाँ पे। मैं जब भी लोगों से बात कर रहा हूँ तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भैया मुख्यमंत्री का तो पता नहीं, मोदी जी अच्छे हैं। तो ऐसा भी है क्या, मोदी फैक्टर चल रहा है क्या, मुख्यमंत्री जो भी हो मोदी जी यहाँ संभाल लेंगे सर? जी देखिए, एक माहौल बनाने वाली बात है। अगर मैं विधानसभा में किसी का नेतृत्व कर रहा हूँ, मतलब नेतृत्व करना है, तो वो मोदी के नाम पे नहीं किया जा सकता है। मोदी जी काम करने नहीं आएंगे। अगर आपको मुझे इस जोशीमठ क्षेत्र की समस्या उठानी है तो ये मोदी जी विधानसभा के अंदर नहीं उठाएंगे। ये यहाँ का मौजूदा विधायक उठाएगा, या यहाँ का जो नेता है वो आवाज उठाएगा। ये तो मोदी जी नहीं उठाएंगे। मोदी जी तो सिर्फ एक तरीके से मैं ये समझता हूँ कि वो एक स्टार प्रचारक है। वो आएंगे, प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे, चले जाएंगे। काम तो इन लोगों को करना है। और जो मौजूदा विधायक है, ये कहीं ना कहीं मोदी लहर जो उस समय सत्र में एक तरीके से हम कह सकते हैं, उसी में ये लोग वहां गई है। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, हम लोग को जो टीवी चैनलों पे दिख रहा है, जो हम लोग को एक माहौल सोशल मीडिया पे दिख रहा है, हम लोग उसके पीछे भागते चले जाएंगे। अभी आप मोदी जी को लाके यहाँ पर एक रैली कर दीजिए, लोग स्वास्थ्य सुविधाएं भूल जाएंगे, लोग रोजगार भूल जाएंगे, लोग अपना ये खान पान की चीजें भूल जाएंगे, जो चीजें चाहिए, लोग ये सड़क व्यवस्था भूल जाएंगे। अभी आपने हेली सेवा सरकार ने शुरू करी एयर एम्बुलेंस के नाम सर, आप ये बता दो जो उससे कितना लाभ अभी मिला। तो लोग सब चीजें भूल जाते हैं। जब आप ये समझिए, जब आपके पास अपने मुद्दों को जो काम की चीज है वो गिनाने के लिए कुछ नहीं होता, तब मोदी जी का नाम लेकर आप वोट पा सकते हैं। ये एक तरीके से मैं समझता हूँ। नाम क्या है आपका? वैभव सकलानी। यहाँ का सियासी तापमान क्या है, ये समझने के लिए हम वीर जी से बात करते हैं। वीर जी ये बताइए, चुनाव आ चुके हैं, क्या सियासी तापमान है? और ये बद्रीनाथ विधानसभा जो है, महेंद्र भट्ट जी यहाँ से विधायक हैं, काजू भंडारी जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लोग कहते हैं टक्कर जो है हो रही है, दिख रही है, 50-50 कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? सर बात यह है कि अगर जो भी वोट देना चाहेगा तो वो मोदी जी के ऊपर देना चाहेगा यहाँ। और भट्ट जी कहते हैं कि हाँ गांव-गांव में रोड पहुंची है, मोदी जी ने रोड पहुंचाई है, और वो जो है अपनी धर्म सृष्टि और सनातन धर्म को लेकर चलते हैं, सबसे बड़ा यही है। और बाकी जो है सब जो है दूसरे भेदभाव की बात करते हैं यहाँ पर। अच्छा वीर जी, एक बात बताइएगा, आपने बात अच्छी कही कि मोदी जी ने रोड पहुंचाई है। यहाँ पे पिछले 5 सालों में हम देखते हैं 3 मुख्यमंत्री रहे, त्रिवेंद्र जी रहे, तीरथ जी रहे, पुष्कर सिंह धामी। क्या लगता है, मतलब एक जो डैमेज कंट्रोल करना था भाजपा को, क्योंकि दोनों मुख्यमंत्रियों से आप लोग भी शायद खुश नहीं थे, या खुश थे उन दोनों से भी? सर अपना अपना काम है, जैसा ऊपर उनको अच्छा लगता है उनको उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। अब धामी जी है, धामी जी अपने हिसाब से करें, करा उन्होंने काम, और क्या आगे यही है। अच्छा लोग एक खुश चीज, हैं। एक हम मुख्यमंत्री है उससे नहीं, हम है मोदी कहते जी। हैं कि मोदी जी का है। मेन मोदी जी जो है नेतृत्व कर रहे हैं पार्टी का और देश का। और मोदी जी देश को कहाँ ले गए वो हर कोई जानता है, बहुत ऊंचे उस पर शिखर पे पहुंच गए। वर्ल्ड में जो है मोदी जी का काफ़ी नाम हो चुका है, और देश का नाम होता। पहले कहते थे इंडिया, इंडिया के लोगों को कोई समझता नहीं था। अब इंडिया के लोगों को देख के जो है हर कोई कहता हाँ जी ये हिंदुस्तानी है, इंडिया का है। अब इंडिया के लोगों को देख कर काफ़ी स्वाभिमानी दूसरे देश में भी होती है, हाँ जी ये हिंदुस्तानी है। नहीं, वीर जी देखिए, पहचान तो हमारी पहले भी रही, अभी भी है और आगे रहेगी हमेशा, अपनी संस्कृति की वजह से भी, अपनी सनातन पद्धति की वजह से भी। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ वीर जी, आप महेंद्र भट्ट जी की बात कर रहे हैं, चूंकि हम विधानसभा पे बात करने आए हैं, तो हम एक तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे,
महेंद्र भट्ट जी का जो कार्यकाल रहा 5 सालों का, लोग कहते हैं कि वो नजर नहीं आए सड़कों पे, हमारे बीच में नहीं आए। ऐसा है या आते रहते हैं? नहीं, ये बात तो सही है, पर वो ये थोड़ी है कि हर किसी से मिलना हो। आते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में घूम के चले जाते हैं। लोग काम कहते हैं अवेलेबल ही नहीं रहे 5 साल। देखो ऐसा नहीं है, आए हैं मिले हैं। अभी ये तो है नहीं कि हर किसी से घर पे जाके रोड पे मिलेंगे। आते अपना क्षेत्र देखा, अपना काम देखा, चले गए। यह है उनका भी। हाँ जी। विकास किया है 5 सालों में? 5 साल तो होता आया है, उससे पहले से होता आया है। 5 साल गया, उससे 7 साल पहले से होता है। जब से मोदी जी आए काफ़ी जगह रोड पहुंची। कई आप देखो ना, वो रोड का देखो आप, ऋषिकेश से लेकर ऊपर बद्रीनाथ तक क्या है, 4 लाइन का ये हो चुका है, रोड बन रही है। अच्छा, एक चीज मुझे चलते चलते और बता दीजिएगा वीर जी कि जब यहाँ पे त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे और उससे पहले हरीश जी थे, पहली शराब की फैक्ट्री हरीश जी के समय में लगी, और उसके बाद से 12-13 फैक्ट्रियां लग गई शराब की उत्तराखंड में। उसको लेकर के एक आक्रोश दिखा था, वो आक्रोश है अभी भी या फिर ठीक है चलता है, जरूरत है? ये तो शराब का तो किसी तरह इनको मुक्त करना ही चाहिए। पर यह है कि आय भी तो होनी है। आय कहाँ से होगी? आय का स्रोत भी इसी से है। लेकिन इन्होंने तो टैक्स उनके माफ कर दिए शराब कारोबारियों की कोविड में। आपको पता नहीं रियायत मिली नहीं मिली, उनके तो टैक्स का माफ हो गए थे शराब कारोबारी। इस बारे में जानकारी नहीं है। तो ये कुछ माहौल है, ये कुछ स्थिति है उत्तराखंड में बद्रीनाथ में, जहां पे लोग मोदी जी के नाम पे वोट देना चाहते हैं और लोग ये कहते हैं कि भाई ठीक है, मुख्यमंत्री बाद में देखा जाएगा, पहले तो मोदी जी हैं। ये बताइएगा मुझे, बद्रीनाथ विधानसभा में हम बैठे हैं, विधायक से कितने खुश हैं? 10 में से कितने नंबर दीजिएगा महेंद्र जी को? कुछ नहीं है। विधायक साहब को हमने वो एक एप्लीकेशन दी थी मैंने, मतलब मेरे घरवाली का ऑपरेशन, 5 ऑपरेशन हो चुके थे। मैंने वो एप्लीकेशन लगाए थे देहरादून खुद जा करके, पर लेकिन उन्होंने सारा बिल्कुल बर्बाद कर दिया, दिया ही नहीं हमको। और जो 2-2 ट्रक के मालिक हैं उनके लिए वो इलाज के पैसा दिए उन्होंने, पर हमको नहीं दिए, हम जैसे गरीब को। तो ऐसा विधायक का क्या करना हमने। 5 सालों में आप, मतलब महेंद्र भट्ट जी जो हैं, एक तो आपने व्यक्तिगत समस्या बताई, एक बार बता ही दीजिए क्या समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि मतलब विधायक हम जानते ही नहीं थे उनको, पर लेकिन आगे थे हमारे विधायक बन करके, पर लेकिन उन्होंने हमारी कोई परेशानी दूर नहीं की भाई। हाँ जी। जाने या ना जाने, विधायक तो आपके थे ना, तो जाहिर सी बात है उन्हें बात सुननी चाहिए थी, उन्हें समस्या हल हाँ, करनी चाहिए बिल्कुल थी। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने की नहीं। ना नहीं करे, पर लेकिन मैं अगर बात आप मेरे माध्यम से बात सुनना चाह रहे हैं तो मुझे एक ऐसा हॉस्पिटल चाहिए यहाँ जोशीमठ के अंदर, जो मतलब चेन्नई के लास्ट बॉर्डर पे है ना, कि जो हर चीज़ अवेलेबल हो यहाँ पे। मतलब हमें यहाँ से देहरादून ना जाना पड़े। बीमार जो है गरीब आदमी बहुत परेशान हो जाते हैं यहाँ पे, पर लेकिन ऐसा कुछ ऐसा हॉस्पिटल बना दे वो हमारे लिए कि जो हमारी सारी समस्या से दूर हो जाए। उसी मठ में अस्पताल नहीं है अस्पताल, पर लेकिन अवेलेबल नहीं है कोई चीज़, ना डॉक्टर वहाँ पे ढंग के, और ना ही ऐसी चीज़ें हैं कि जो जिससे जो है कि मतलब है, समझ। कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो इलाज संभव नहीं। ना 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 सर, हाँ बस यही। हाँ बड़ा, क्योंकि हमें ये चाहिए कि लास्ट बॉर्डर है यहाँ पे, हर हम हेलीकॉप्टर से भी नहीं जा सकते हैं, और बाई रोड से जाएंगे तो देहरादून जाने से पहले ही मर जाएंगे। बस ऐसा हम आप विधायक जी से कह सकते हैं। कितने किलोमीटर है यहाँ से देहरादून? 300 किलोमीटर लगभग है। यहाँ से अगर किसी को बीमारी होती है, कोई सीरियस हो जाए तो 300 किलोमीटर दूर जाए। जी 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 जी। हाँ वो श्रीनगर या रुद्रप्रयाग जाने तक खत्म हो जाता है वो आदमी, पर इतना आप विधायक जी से बता दीजिएगा। इस बात को समझिए, इस दर्द को। वो ऐसा हॉस्पिटल करिए जैसे दिल्ली के अंदर है हॉस्पिटल या देहरादून के अंदर हॉस्पिटल। हमें हर चीज़ अवेलेबल चाहिए यहाँ पे। वो और कुछ खाना हम तो खाते ही हैं, कमा रहे हम ना किसी पार्टी। स्कूल वगैरह की क्या स्थिति है यहाँ? स्कूल, बच्चों के स्कूल का भी ठीक हिसाब किताब ठीक ही है, पढ़ ही रहे हैं बच्चे, पढ़ ही रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें, बोलने की वो नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है सर। तब सिर्फ हमें हॉस्पिटल ऐसा दीजिएगा कि जो है कि हमें यहाँ से चमोली या गोपेश्वर तक जाना ना पड़े। बस यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा हो, ऐसे डॉक्टर चाहिए और ऐसी चीज़ें चाहिए जैसे ब्लड वगैरह वगैरह, हर ऑपरेशन जनरल ऑपरेशन जो होता है वो हमें जोशीमठ में चाहिए। बाकी और किसी विधायक कोई जैसी बातें आप बता रहे हैं, तो ऐसा कई बार आपके सामने भी हुआ होगा कि यहाँ पे किसी को कोई तकलीफ हुई, रास्ते में जाते समय आदमी एक्सपायर हो गया। हाँ कई मरे हैं ऐसे।
हाँ, कई मरे ऐसे रास्ते में जाते जाते मर गए। जो कम से कम बचने की उम्मीद रखता था ना, वो आधा रास्ते तक खत्म हो जाते सर। मुझे याद आता है इसी जोशीमठ का एक किस्सा आया था। ऊपर पहाड़ी पे किसी महिला को प्रेगनेंसी का दर्द हुआ और नीचे आते आते वो मौत हो गई थी, यहीं का किस्सा जी है? जी जी हाँ जी हाँ। तो ये चीज़ है ना सर, अगर ऐसे हमें सुविधा मिले तो हम विधायक को प्रणाम करेंगे उनको, अगर वो विधायक हमारे लिए कर सकते हैं ऐसा कुछ। देखिए, हमारा काम है आपकी बात पहुंचाना, हम पहुंचा रहे हैं। भाई यही चीज़ आप पहुंचा दीजिए और सर। हम ये कहना चाहते हैं, जनरली इतनी बड़ी बातें कहनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं, उत्तराखंड के लोगों को छलने का काम यहाँ की सरकारों ने हमेशा ही किया है। यहाँ की सरकारों ने हमेशा ही किया है। सहमत हैं आप इस बात से? बिल्कुल सहमत है, क्योंकि ये सब झूठ, मतलबी, फरेबी सब है यहाँ, सब ऐसे ही हैं। कोई कुछ नहीं करता यहाँ। ये पहाड़ों में जो बर्फ गिर रही ना, ये बढ़ गई तो गल जाएगी। कोई नहीं, किसी को बारे में पूछने वाला कोई नहीं है। जो जी रहा है तो जी रहा है, जो मर रहा तो मर रहा है। वो अब देखो झंडा लटका, वो उसने अपने चुनाव करना है, उसको कांग्रेस का लगा, बीजेपी का लगा, सब अपने मतलब के लिए स्वार्थ में जी रहे हैं। बाकी कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। गरीब गरीब मर रहा है, अमीर अमीर बनते जा रहा है। नीचे नेता लोगों को देखो करोड़ों रुपए भैंस नाली में पका रहे हैं, और यहाँ देखो पहाड़ों में कुछ ही नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ दोस्त, तुम युवा भी हो, रोजगार को लेकर के उत्तराखंड में हमेशा समस्या रही, पलायन यहाँ से होता रहा, क्या कहोगे रोजगार को लेके? रोजगार के लिए यहाँ कुछ ही नहीं है। यहाँ रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। यहाँ भ्रष्टाचार है, बेकार है यहाँ पूरा। ऐसा है कि पहाड़ों में सिर्फ हम अपनी जिंदगी काट रहे हैं, और गरीब भैंस 2 रोटी कमाता है और वही खा रहा है, बाकी वो कुछ नहीं है यहाँ। कुछ भी नहीं है यहाँ, लाइफ में कुछ नहीं है। लाइफ जीना ऐसा है कि जैसे कि संघर्ष करना, मतलब जैसे बाढ़ में बर्फ पड़ गई तो हम उसकी इंतजार करते हुए गलेगा, थोड़ा काम होगा तो हम अपनी जिंदगी पार करेंगे, बस बाकी कुछ अभी नहीं की है। बात ऐसी है कि पिछली बार यहाँ पे आपदा आई थी, आपदा आई थी। 2013 में आपदा आई थी, ना ना अभी जब केदारनाथ में एक मिनट बेटा, अभी आपदा आई थी यहाँ पे तपोवन में, रेणी तपोवन में। उस समय हमारी गाड़ियाँ लगाए थे, मैं ड्राइवर हूँ, तो वो मतलब पिकअप वगैरह लगाए हमारे, तो वो पैसे अभी तक आए नहीं। और हाँ, मालिक ने हमें पैसा दिया नहीं, कि कहे जब तहसील से पैसा आएंगे तो तब जाके हम तुम्हें देंगे। मेरे 2 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है सर। ये वैभव है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो खुल करके ये कहें कि भैया देखो, बात विधानसभा की है तो जरूरत एक अच्छे विधायक की है, ना कि मुख्यमंत्री की, ना कि प्रधानमंत्री की। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अच्छी योजनाएं लागू कर सकते हैं, लेकिन क्रियान्वयन तो विधायक ही कराएगा। दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं, और उसके साथ आपको अलविदा कहूंगा कि भाई देखो, सरकारें जो है ना, वो बोतलें बेच रही हैं और आपसे ये कह रही हैं कि बोतल ले जाओ, घर पे खोलो, खुशियां पूरे घर में फैल जाएंगी। आगे आपकी मर्जी, आपको क्या चुनना है। शुक्रिया।